फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जस्ट नीचे से क्वालिफाइड होके आएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई इस साल कितना क्वालिफाइंग मार्क्स जा सकता है मिनिमम की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं और जो पेपर गया है तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 125 से जो बच्चे ऊपर के होंगे वो बिल्कुल क्वालिफाइड हो जाने चाहिए। अभी तक का ये निकल के आ रहा है। तो वो अगर जो बच्चा क्वालिफाइड हो गया, किसी का स्कोर 130 आ गया या 140 आ गया या 150 आ गया, तो वो क्वालिफाइड हो गया, वो काउंसलिंग कर सकता है और काउंसलिंग के थ्रू वो एज़ पर द सिस्टम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा के वो सीट ले सकता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड से लेकर जो 200 नंबर तक के जो बच्चे रहेंगे उनके पास क्या ऑप्शंस है। बिकॉज यही वो एक सेगमेंट है जहाँ पे बच्चे जब सबसे ज़्यादा निराश होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, एक डिलेमा के स्टेज में होते हैं कि भाई क्या मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी। कोविड के बाद अगर देखा जाए तो काउंसलिंग के पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। कट ऑफ का भी अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले कुछ कम होते जा रहे हैं हर साल नीट यूजी के काउंसलिंग के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स भी ऐसे हैं, काफ़ी कुछ काउंसलिंग प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं जहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज हैं अपनी सीट्स की जो उनकी जो ट्यूशन फीस होती है उसमें भी वो डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं कि उनकी सीट निकल जाए। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसी के पास हो, किसी बच्चे के पास या गार्जियन के पास हो, तो उसके बेसिस पे वो काउंसलिंग करेगा तो हर क्वालिफाइड बच्चे को भी आसानी से सीट मिल सकती है। और डिफरेंट ऑप्शन है उसमें वो एक्सप्लोर कर सकता है। एनआरआई कोटा की सीटें हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा के बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स हैं। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस हैं, कुछ ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पे आसानी से सीटें मिल सकती हैं। तो शुरुआत करेंगे ऊपर से। 200 नंबर वाले बच्चे हैं, अगर 180 नंबर वाला बच्चा है, 190 वाला बच्चा है, तो सबसे पहले तो आप डीम्ड में जाके सीट ले सकते हो। डीम्ड में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अप टू 200 मार्क्स तक सीट मिल जाती हैं। डीम मेडिकल कॉलेज में खासकर जो दत्ता मेघे का जो नया कैंपस है वहाँ पे सबसे लो कट ऑफ जाती है हर साल अगर देखा जाए। 200 मार्क्स तक, 190 मार्क्स तक महाराष्ट्र में सीट मिल सकती है। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं तो ऊपर कर्नाटक में तो सीट मिलना मुश्किल है अगर हम डीम्ड के थ्रू जाते हैं। लेकिन हाँ, कर्नाटका का जो क्यू कोटा है जहाँ पे फ़ीस आपकी ज़्यादा लगती है 30-35 लाख रुपए, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल जाती है। और डीम्ड में अगर हम ऊपर जाते हैं, साउथ की तरफ मूव करते हैं, तमिलनाडु पौंडीचेरी की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पे सविता है, चित्तरंजन है, मीनाक्षी है, सत्यसाई है, रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज है, एसआरएम चेन्नई मेडिकल कॉलेज है, बालाजी मेडिकल कॉलेज है, भारत मेडिकल कॉलेज है, वेल्स मेडिकल कॉलेज है। इन सब मेडिकल कॉलेज में आसानी से 200 नंबर, 180 नंबर, 150 नंबर, 140 नंबर जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी सीटें मिल जाएंगी। इन सब कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख रुपये पर एनुअल की ट्यूशन फीस है। इनमें से कुछ मेडिकल कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज तो नहीं, इनमें से कुछ मेडिकल कॉलेज 10 से 12% मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो टोटल जो उनकी जो एनुअल ट्यूशन फीस होती है उसमें डिस्काउंट तक भी दे देते हैं। सपोज़ के लिए फ़ीस 24 लाख रुपए है तो डिस्काउंट करके वो आपको 20 लाख रुपए तक दे देंगे। इस तरह से आप अपना 18-20 लाख रुपए की सेविंग भी कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप क्वालिफाइड हुए हैं तो डीम में काउंसलिंग करा सकते हैं। यूपी में आपको सीट मिल सकती है। कुछ 1-2 मेडिकल कॉलेज हैं जो जस्ट क्वालिफाइड नंबर पे भी आपको सीटें दे देंगे और एवरेज बजट में 60 नियर अबाउट 70 लाख रुपीज़ के बजट में आपको 200 नंबर तक, 180 नंबर तक, 170 नंबर तक सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में भी अगर स्टेट काउंसलिंग में देखें तो 80 लाख रुपए तक का बजट आता है। 180 से अबव वाले बच्चों को हरियाणा में सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान ऐसा स्टेट है जो जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चे से, इवन जो जिसका स्कोर 125, 130, 140 आ रहा है, जो कैटेगरी से जो क्वालिफाइड होकर बच्चे आते हैं, जो बहुत लो स्कोर वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको भी राजस्थान के कुछ मेडिकल कॉलेज में आसानी से सीट मिल जाती है। राजस्थान का जो बजट देखें, जैसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हो गया, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, जेएनयू मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब अमेरिकन मेडिकल कॉलेज हो गया, तात्या मेडिकल कॉलेज हो गया, इनका अगर एवरेज ट्यूशन फीस और हॉस्टल का बजट देखें तो वो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख जाता है। लेकिन राजस्थान के भी मेडिकल कॉलेज लगातार 3 साल से डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर। तो आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप पहले से बातचीत करके जाते हो तो वही चीज़ जो आपको 125 में मिल रही है वही बजट आपको नियर अबाउट 1 तक में भी मिल जाएगा और वहाँ पे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे, अगर सीटें नहीं निकली तो आपको लास्ट राउंड तक ये 1 से भी नीचे में डिस्काउंट करके दे सकते हैं। लास्ट ईयर ये डिस्काउंट करते करते 90 लाख रुपीज़ तक के डिस्काउंट काफ़ी कॉलेजेस ने राजस्थान के अंदर कर दिया था। तो ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं। साउथ के अंदर अगर बात करते हो, जो स्टेट की काउंसलिंग होगी 1 to 1, पौंडीचेरी की स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, वहाँ के जो कॉलेज हैं
वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा, इन सब की फ़ीस 16 लाख रुपए की एनुअल ट्यूशन फ़ीस है। और इस पे भी लो स्कोर वाले बच्चे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आसानी से आपको सीट मिलती हुई दिखाई देगी लो स्कोर वाले नंबर पे, जैसे 150 का नंबर हो गया, 160 नंबर हो गया, 170, 180, 190 के आसपास का जो नंबर हो गया, यहाँ पे आपको पौंडीचेरी के अंदर सीट मिल जाएगी। अगर आपको साउथ में जाना है, नॉर्थ में नहीं आना है, तो पौंडीचेरी स्टेट काउंसलिंग के अंदर जाके आपको सीट ले सकते हो। तेलंगाना का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है। तेलंगाना में लाइक 300 के नीचे मुश्किल है, 300 के नीचे आता भी 10-20 नंबर ऊपर नीचे आएगा, इतने नीचे तक नहीं जा सकता। तमिलनाडु के अंदर भी आपका कट ऑफ अब नीचे जाने लगा है, वहाँ पे भी आपको 200 नंबर तक कुछ कॉलेजेस के अंदर सीट मिल जाती है, अगर उधर भी हम देखते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अगर आप सही से यूज़ करते हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ही मिल सकते हैं। अब इसमें जैसे जैसे स्टूडेंट होगा, हर स्टूडेंट का एक अलग नेचर है, हर फैमिली का एक अलग नेचर है, उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है। बिहार भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को कुछ नंबर, कम से कम नंबर पे सीटें मिल जाती हैं। और एवरेज बजट है बिहार का भी 85 लाख के आसपास का बजट आता है। 85 लाख 90 लाख के बीच में बिहार का बजट आ जाता है। तो बिहार स्टेट काउंसलिंग से भी 200 से नीचे वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। वेस्ट बंगाल में जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो यहाँ पे तो हमने पहले सेगमेंट में बात कर लिया कि अगर स्कोर कम है तो भी नर्वस होने की बात नहीं है, हमको सीटें बहुत सारी मिल सकती हैं। अब सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे जो नेचर रहता है, जो एक काउंसलिंग कर रहा है, कोई फैमिली है, कोई गार्जियन है, कोई स्टूडेंट है, तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे हम बात कर रहे थे, कोई बच्चा देख रहा है कि भाई मुझे मॉनेटरी एस्पेक्ट को पहले ध्यान में रखना है कि कम से कम फीस वाला जो कॉलेज है वो हमको मिले। तो आप जो कॉलेज डिस्काउंट दे रहे हैं आप उनको देखो, राजस्थान डिस्काउंट दे रहा है उसको आप देखो, डीम्ड कॉलेज डिस्काउंट दे रहा है आप उसको एक्सप्लोर करो। या ओपन स्टेट्स पर हमने देख लिया कि ठीक है पौंडीचेरी जा रहे हैं तो 16 लाख रुपए फीस ले रहा है, यूपी आ रहे हैं तो 12 लाख रुपए फीस दे रहा है, तो यूपी में काउंसलिंग करा लेते हैं, ये सबसे सस्ता है और इससे सस्ते वाला सीट तो हमको मिलेगी नहीं बिकॉज मेरा उतना नंबर नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे काउंसलिंग करा के सीट को ले सकते हो। माइनॉरिटीज़ की भी सीटें हैं यूपी इंडिया के अलग अलग जगह पे। जैन माइनॉरिटी की सीटें हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें हैं, सिख माइनॉरिटी की सीटें हैं, उसको आप बेनिफिट ले सकते हो। सिख माइनॉरिटी में आपके बिहार के अंदर अच्छे पुराने मेडिकल कॉलेज में, माता गुजरी जैसे मेडिकल कॉलेज में जो कि काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है इंडिया का, उसमें भी काफ़ी लो नंबर तक सीटें मिल जाती हैं, 300 से नीचे नंबर तक सीट मिल जाती है। मुस्लिम माइनॉरिटी में यूपी में काफ़ी लो नंबर तक जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीटें मिल जाती है। बजट वही 16 साढ़े 16 लाख रुपए का आता है, 17 लाख रुपए तक फीस आती है यूपी के अंदर। हरियाणा के अंदर माइनॉरिटी कॉलेज है, ये सब माइनॉरिटी कॉलेज का बेनिफिट ले सकते हैं। और काफ़ी लोग होते हैं कि नहीं सर स्कोर कम आया लेकिन आई कैन कंप्रोमाइज़ विद द ब्रांड, मुझे ब्रांड तो अच्छा ही चाहिए, मैं ब्रांड से किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, भले मैं नेक्स्ट ईयर लूँगा, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे। तो उस कंडीशन में आप डीम्ड में आप जो बेटर कॉलेज जैसे सविता हो गया, इन सबको देख सकते हो, ठीक है, बेटर ऑप्शन को देख सकते हो। या आपके कोई फ्रेंड रिलेशन में कोई एनआरआई में हो तो आप एनआरआई के स्पॉन्सरशिप लेके जो अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो ब्रांड के कॉलेज है, जो 500 साढ़े 500 नंबर पे 480 नंबर पे मिलते हो, उन पे एनआरआई कोटा की सीटें रहती हैं ज़्यादातर स्टेट्स में, तो उस एनआरआई कोटा पे काउंसलिंग करा के इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तक जा सकते हो। या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि राजस्थान के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तो वहाँ पे फ़ीस आपकी लगभग 27 लाख रुपए के आसपास आती है, लेकिन एनआरआई है तो एनआरआई कोटा से भी काफ़ी लो नंबर तक 160, 170, 200 नंबर तक आपको सीटें मिल जाती हैं। तो इन सब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआरआई हैं अगर आप तो और स्टेट हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं। पौंडीचेरी में जाके आप गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं एनआरआई कोटा से। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं फ्रेंड, अगर आप काउंसलिंग को सही से देखोगे तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीट को क्वालिफाइड हो गए और आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए और आप उसके कैपेबल हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को रखते हुए फिर आप काउंसलिंग करोगे तो एनआरआई की सीटें आपको लो से लो नंबर तक मिल जाएंगी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। बजट थोड़ा ज़्यादा रहता है एनआरआई कोटा में, अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल इसका बेनिफिट ले सकते हो और ये सीटों के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, आगे एमबीबीएस कर सकते हो। और बजट के साथ देख रहे हैं तो स्टेट काउंसलिंग का खास ध्यान दें। डीम्ड कॉलेज में अगर साउथ की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो देख लें कि भाई यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो ठीक है, बात कर लें कॉलेज से जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, उस तरह से आपने कॉलेज से बात करके वहाँ पे डिस्काउंट पहले से सेटल कर लिया। बाद में जाएंगे तो डिस्काउंट नहीं देगा, पहले से बातचीत होगी तो डिस्काउंट आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। या जैसे मैंने आपको स्टेट बताया, पौंडीचेरी बताया, मैंने आपको बिहार बताया, यूपी स्टेट बताया, हरियाणा स्टेट बताया, राजस्थान स्टेट बताया, यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को आसानी से सीट मिल जाएगी। और इसमें से यूपी का बजट कम हो गया, बिहार का बजट कम हो गया, वेस्ट बंगाल का भी एवरेज बजट है, इन सब बजट को भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आप काउंसलिंग को कर सकते हो।
बाकी कौन से कॉलेज का स्पेसिफिकली तो एक सेशन में बात करना काफ़ी मुश्किल है कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो उसके लिए आप एडुएसियस की वेबसाइट पे विज़िट करिए, eduasius.com के ऊपर विज़िट करिए। वहाँ पे इंडिया के जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, पिछले 2020 के बाद से जितनी भी काउंसलिंग हुई उन सभी के कॉलेज वाइज कट ऑफ सब मेंशन है कि कौन से कॉलेज कितने नंबर पर अलॉट हुआ है, उसकी ट्यूशन फीस क्या है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वो सब देखने के बाद फिर आपने अपना चार्ट बना लिया, तो फिर काउंसलिंग करी और वहाँ से सीट ले ली। तो इस तरह से आप काउंसलिंग करेंगे तो आसानी से जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट मिल जाएगी। और हर बच्चे के लिए ये काउंसलिंग बहुत वास्ट है, 3 महीने काउंसलिंग चलने वाली है। ये काउंसलिंग सिर्फ एमबीबीएस की नहीं है, एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी, साथ में बीडीएस की भी काउंसलिंग होगी, पैरेलल साइड में आयुष की काउंसलिंग होगी, नर्सिंग की काउंसलिंग होगी। तो हर वो बच्चा जिसने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है, जेन्युइन रीज़न होता है। स्कोर नहीं आ पाया नीट के एग्जामिनेशन में, स्कोर का मैं चलिए दूसरा फैक्टर भी आपके साथ है कि बजट भी नहीं है, अब क्या करें। नेक्स्ट ईयर 2 साल मैंने प्रिपरेशन करके देख ली, तब भी मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें, ऐसे में कंडीशन में क्या करें। तो कहीं ना कहीं लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। जिस कैलिबर के हम हैं, हमको उसी चीज़ की अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आगे अपना कैलिबर बढ़ा लेंगे तो और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इफ़ आई कैन नॉट डू द एमबीबीएस, तो मैंने बीडीएस को देख लिया और बीडीएस में जाके ज्वाइनिंग कर ली। बीडीएस में क्वालिफाइड होकर कम बजट में मैंने अपना करियर को स्टार्ट कर दिया है ना। पहले आई एम नॉट अ लाइक एलोपैथिक डॉक्टर, तो मैं एक डेंटल डॉक्टर के नाम से पहचाना जाऊंगा, डॉक्टर मैं तब भी रहूँगा। या मैंने आयुष में जाके बीएचएमएस में एड कोर्स में एडमिशन ले लिया, बीएमएस में ले लिया। तो ये 10-12 लाख 15 लाख रुपए के अंदर मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। हमारी बजट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरा प्रॉब्लम भी हो गया। तो बीच में रहेंगे तो बीच में हमेशा एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है। कोई भी चीज़ टॉप पे या लो पे ही ख़राब होती है। आप मेडिकल के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, हाई ब्लड प्रेशर भी ख़राब होता है, लो ब्लड प्रेशर भी ख़राब होता है। जो बीच का रहता है, जो नॉर्मल होता है, वही बेस्ट रहता है। तो इसी तरह से अपनी काउंसलिंग की भी फिल्टराइजेशन करनी है आपको। काउंसलिंग में भी यही फॉर्मूले को अप्लाई करना है कि सेंट्रल में क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा स्कोर और मेरी पर्सनैलिटी, मेरा जो करंट पोजीशन है वो क्या डिज़र्व करता है। ठीक है, चाहता तो मैं हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, बट अब मेरा स्कोर ही नहीं आ पा रहा है। आई हैव ट्राइड एम्पल ऑफ टाइम, मैंने 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन मैं वो स्कोर तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो केवल सोचने से तो नहीं आएगा स्कोर, मेहनत भी चाहिए उतनी, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अब एमबीबीएस करना था, लेकिन मेरा फैमिली बजट भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मुझे किसी ना किसी डिसीज़न में आना चाहिए कि मेरी लाइफ की साइकिल आगे बढ़ती रहे और मैं बहुत तेज़ नहीं लेकिन धीमे धीमे तो ग्रो होता ही रहूँ। ठीक है, एक जगह बैठ के सोचते रहने से, पजल में रहने से अच्छा आगे बढ़ना तो हमेशा अच्छा रहता है। इसीलिए हम लोग को बचपन में लेसन में सिखाते थे, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वॉक लाइक अ टर्टोइज इंस्टीड टू रन लाइक अ रैबिट। तो हमको अगर ये चीज़ में एमबीबीएस में प्रॉब्लम आई तो व्हाट आर द अदर ऑप्शन। ऐसा ना हो कि देखते देखते काउंसलिंग निकल जाए और मैंने ना डेंटल में एडमिशन लिया, ना मैंने आयुष में एडमिशन लिया, मेरे साथ वाले बच्चों ने एडमिशन ले लिया, उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट कर लिया, कोई सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मैं वहीं पे बैठ के देखता रह रहा हूँ और उनका फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूँ। सो जो मिल रहा है उसके साथ आगे बढ़ जाना बेटर रहेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको फ़ाइट करना है, दोबारा से एग्ज़ाम देना है, तो भी एक तो और आपके लिए पूरा रास्ता खुला है कि आप फाइट करिए, दोबारा से एग्ज़ाम दिए, फिर से स्कोर के लिए ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप बजट करा के थोड़ा सा इंतजाम करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच के काउंसलिंग कराइए। तो एनी अगर हम कंक्लूड करते हैं ये सारी बातें तो देखेंगे कि जो सर जो बात कर रहे हैं अलग अलग थोड़ी बातें निकल के आ रही है, बिकॉज हर बच्चे का नेचर अलग आएगा, हर बच्चे की काउंसलिंग का टाइप अलग होगा। कोई बच्चा बजट को देखिए काउंसलिंग कर रहा है कि भाई मेरा स्कोर 155 आया है, मुझे सीट मिल जाए कम से कम एवरेज बजट में, तो आपका थोड़ा सा डिसीजन होगा वो दूसरे से अलग होगा। किसी का स्कोर 180 का आया है लेकिन वो सोच रहा नहीं बजट लग रहा है तो लगने दो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ब्रांड बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मेरा बच्चा जा रहा है तो लाइफ टाइम में एक मोहर लग रहा है कि यहाँ का डॉक्टर है। ठीक है, वहाँ से अच्छे से सीखेगा तो और नॉर्मल सी बात है कि नीट पीजी में स्कोर भी अच्छा करेगा और नीट पीजी में एमएसएमडी भी उसका अच्छा हो जाएगा। अगर यूजी अच्छा होगा तो पीजी अच्छा ही होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको उस हिसाब से सेगमेंट करना है कॉलेज का, आपको उस हिसाब से फ़िल्टर करना है। ऑप्शन सारे आपके पास अवेलेबल है। इन सब की मदद के लिए जो कट ऑफ की हेल्प पड़ेगी वो आपको बताया कि आप एडुएसिस की वेबसाइट पे जाके 1 to 1 वहाँ से कट ऑफ निकाल के अपनी प्रिपरेशन करके काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और सिंपल से समझना है, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, मेंटरिंग चाहिए कि कोई आपके स्कोर पे आपको बेस्ट गाइड करके आपकी काउंसलिंग करा के आपको सीट तक पहुँचा दे, तो आप एडुएसिस गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, एडुएसिस के टीम मेंबर से डिस्कशन कर सकते हो और यहाँ पे आपकी काउंसलिंग करा के पूरा कायदे से आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो भी आपका स्कोर आया
उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करा के अपनी सीट तक पहुंच सकते हो फ्रेंड। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, बस रिवाइज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसमें से आप सब चीज़ें पहली बार सुन रहे हो, बस रिकॉल कराना रहता है कि भाई माइंड ओपन रहे और जो हमारे पास ऑप्शन उस पे देखते रहे, नर्वस ना रहे, बिकॉज सीट तो मिल ली। पहला ये चीज़ माइंड से निकाल देना है, क्वालिफाइड हो गए और सीट लेने के कैपेबल हैं तो सीट डेफिनेटली मिल जाएगी आपको। बस व्हाट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू डू दैट डिसिप्लिन एंड प्रॉपर काउंसलिंग, एक स्मार्ट काउंसलिंग करनी है जिसके द्वारा आपको सीट मिल जाए और आप आसानी से आगे बढ़ सको फ्रेंड। ठीक है, तो आज के सेशन ये लो स्कोरर्स के लिए था, जो जस्ट क्वालिफाई, जिनका स्कोर 200 से नंबर से नीचे आ रहा है। 200 नंबर के नीचे भी अगर आप देखते हैं तो हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको उसको सही से समझ के काउंसलिंग करने की ज़रूरत है फ्रेंड। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई चीज़ के ऊपर आप वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको टॉपिक, सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, उनको अच्छी तरह से समझाया जाए, जिससे कि आप स्मार्ट काउंसलिंग करके एक स्मार्ट सीट डेफिनेटली आप ले सको काउंसलिंग में। तो सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपनी नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।